हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एसएससी का एलडीसी का एग्ज़ाम आने वाला है। कुछ हो गया है, कुछ बचा हुआ है। एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, जीडी हो गया। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें इसके रिपीटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में जो हिस्ट्री का रिपीटेड क्वेश्चंस है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट वाइज होगा, सीरीज होगा एक। सो हम लोग पार्ट 1 इस वीडियो में आज करने वाले हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा रिपीट ही करता है। सो चलिए हम लोग डायरेक्ट हिस्ट्री के बाद हम लोग ज्योग्राफी और सभी सब्जेक्ट के करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अब हम लोग अभी हिस्ट्री के देखने वाले हैं क्वेश्चन। सो चलिए। पहला क्वेश्चन है कि वैदिक लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो जो धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था वो तांबा था। तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वैदिक काल में। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि तांबा, कांसा और लोहा बताते हैं कुछ विद्वान, लेकिन वो संदिग्ध है। वैदिक काल में जो आर्य लोग थे वो लोहा से, आयरन से परिचित नहीं थे। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आंसर होगा तांबा होगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि जो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन, तो वैदिक आर्य का जो प्रमुख भोजन है वो दूध है और उसके उत्पाद। दूध और उसके उत्पाद है जो कि मेन है क्या वैदिक आर्यों का। जैसे प्रमुख उसके उत्पाद में आप लोग क्या क्या ला सकते हैं। तो दही हो सकता है, घी हो सकता है। ये सभी क्या है? ये सभी है दूध के उत्पाद से ही बनता है। घी चाहे दही जो भी हो वो सभी दूध से ही बनता है। तो दूध और उसके उत्पाद सही आंसर होगा। थर्ड नंबर है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे क्या कहते थे, उस कर को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में जो राजा थे वो कर वसूलते थे, जो कि जिसको टैक्स कहा जाता है उस समय। तो उस समय बलि कहा जाता था। जो टैक्स है उसका नाम था क्या? बलि नाम था। सो चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि गायत्री, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और ये कौन से भगवान को समर्पित है? ये जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य भगवान को समर्पित है। सूर्य भगवान को यह समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते है जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। और इसका जो अर्थ है वो है सत्य की ही विजय होती है। जो सत्यमेव जयते का अर्थ सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो हमारा जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद, सामवेद से हम लोग क्या सीखते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सामवेद से म्यूजिक निकलता है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बताइए। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान कहाँ पर है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? लुम्बिनी में हुआ है। और कब हुआ है ये आप याद रखिएगा। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व, आप ये डेट याद रखिएगा। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनका जो बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। कि बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना किया। बौद्ध धर्म की कौन स्थापना किया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी।
और इन्हें बौद्ध भगवान को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। बुद्ध भगवान को और क्या क्या कहा जाता है, तो जो एशिया है इन एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। सो इसमें क्या क्या, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। लुम्बिनी में जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। उसके बाद आपको याद रखना होगा कि इन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उसके बाद आपको याद रखना है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, मतलब इन्हीं को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और इनका जो गृह त्याग की घटना है, अब चलिए आगे इन थोड़ा देख लेते हैं। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, मतलब घर से निकले, गृह त्याग किया, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुआ था, उनको परिनिर्वाण कहा जाता है। सो गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है, तो परिनिर्वाण कहा जाता है। और जातक के बुद्ध पूर्व जन्मों की कहानी, जो कहानी है बुद्ध भगवान को, कौन सा बुक में है? जातक। तो इतना चीज़ आपको याद रखना है गौतम बुद्ध के बारे में। चलिए नेक्स्ट है आपका कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित, मतलब बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया जाता है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है अशोक के स्तंभ में आपको ये देखने को मिलेंगे, अशोक के स्तंभ के द्वारा। उस स्तंभ का नाम भी पूछ सकता है, तो उस स्तंभ का आप नाम याद रखिएगा, क्या है? रूमिनदेई है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्तंभ पर, तो रूमिनदेई स्तंभ का नाम है। नेक्स्ट है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो बुद्ध, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो शाक्य वंश। कौन सी वंश है, तो शाक्य वंश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था, तो प्रथम बौद्ध परिषद राजगीर में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था राजगीर में। और किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है, तो अजातशत्रु के शासन काल में। कौन? अजातशत्रु के शासन काल में यह क्या आयोजन किया गया था। चलिए, सो यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे जो टॉप 10 रहेंगे, जो बहुत बार रिपीट किए हैं क्वेश्चंस, वो देखेंगे। सो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।